everyone, good morning and welcome back to the channel. Hope you all are doing well and enjoying this festival season. फेस्टिवल सीजन हो और उसमें लॉन्ग वीकेंड ना हो ऐसा तो रेयरली होता है एंड 2023 में ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग वीकेंड्स हमको मिल चुके हैं एंड अभी भी कुछ आ रहे हैं फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ्स. बट जितने ही एक्साइटिंग लॉन्ग वीकेंड्स कैलेंडर में देख के लगते हैं उतने ही स्ट्रेसफुल होते हैं प्लान करने के हिसाब से. स्पेशली अगर आपको रेगुलर डेस्टिनेशंस जैसे गोवा हो गया, महाबलेश्वर, लोनावला, ये सब अगर अवॉइड करना है देन इट एक्चुअली बिकम स्ट्रेसफुल कि कहाँ जाएं, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें, कितने पास में जाएं, क्योंकि वी हैव टू बी बैक से बाय मंडे और ट्यूसडे डिपेंडिंग कि कैसा वीकेंड है. बट एट द सेम टाइम थोड़ा तो दूर जाए ताकि एक हॉलीडे वाला फील आ जाए. तो ये सब चीज़ों में आपकी हेल्प करने या तो फिर अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो उसमें कुछ ऐड करके आपका स्ट्रेस बढ़ाने के लिए मैंने भी 2-3 आइटनरीज प्रिपेयर की हुई हैं विच आई विल शेयर विथ यू इन दिस व्लॉग. एंड इस ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका एक लिंक डाल दूंगा. एंड इस आइटनरी में मैंने डिस्टेंस, ड्राइविंग टाइम एंड इवन कुछ होटल्स के लिंक्स भी डाले हुए हैं विच वुड बी ईजी फॉर यू. एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा कुछ टाई अप नहीं है इन सारे होटल्स के साथ. ये मैंने रिकमेंड की है प्योरली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, या तो मैं वहाँ रह चुका हूँ या बेस्ड ऑन द गूगल सर्च मुझे ये डिसेंट ऑप्शंस लगे हैं डिसेंट एक बजट में, इसलिए मैंने रिकमेंड करे हुए हैं. नाउ स्पीकिंग ऑफ द लॉन्ग वीकेंड, तो दो ऑप्शंस हैं. एक तो 28 सितंबर विच इज़ अ थर्सडे, ये काफ़ी लोगों को हॉलीडे है बिकॉज ऑफ अनंत चतुर्थी एंड ईद. एंड देन 2 अक्टूबर विच इज़ अ मंडे, ये तो नेशनल हॉलीडे है तो ये तो सभी को है. सो अगर इसमें हम फ्राइडे क्लब कर देते हैं देन आपके लिए अच्छा खासा एक 5 दिन का पूरा एक वीकेंड बन जाता है जिसमें आप थोड़ा सा दूर भी जा सकते हो. तो मैंने एक आइटनरी उस हिसाब से बनाई है. एंड अगर वो पॉसिबल नहीं है देर आर एटलीस्ट 3 ऑप्शंस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ 3 डे आइटनरी. एंड ये सारे आइटनरीज मैंने बनाए हैं विथ मुंबई और थाने एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो ऑफ कोर्स यू कैन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन वेयर यू आर लोकेटेड. सो द 5 डे आइटनरी, इसमें मैंने एक गुजरात का टूर का प्लान बनाया हुआ है एंड ये मैंने खुद किया हुआ है विच इज़ वाई आई एम कॉन्फिडेंट कि इसको 5 दिन में हम कर सकते हैं. बट देन ऑफ कोर्स कितना ड्राइव करना है एक दिन में, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. कि मैं जब जाता हूँ तो 11-12 घंटे तो मैं आराम से ड्राइव करता ही हूँ. बट देन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, शायद कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई कम करेगा. सो आप देख लीजिए आपके हिसाब से क्या आपको शूट करता है. सो स्पीकिंग ऑफ द 5 डे आइटनरी, ऑब्वियसली स्टार्ट्स ऑन थर्सडे विच इज़ 28 सितंबर. तो इसमें आप कवर कर सकते हो स्टार्टिंग विथ स्टैचू ऑफ यूनिटी. सो दिस इज़ इन केवड़िया विलेज विच इज़ लाइक अबाउट अ कपल ऑफ आवर्स फ्रॉम सूरत. तो अगर आप थाने से स्टार्ट करते हो दिस इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 400 ऑड किलोमीटर्स, जो कि एक 7.5-8 घंटे का ड्राइव है. वंस यू गेट देयर स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस हैं. टेंट सिटी है, इको कैंप है, रमादा का भी एक होटल है, उसका लिंक मैंने आइटनरी में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो. सो आपका एक दिन विच इज़ अ थर्सडे ये तो पूरा ट्रैवल करने में जाएगा. द नेक्स्ट डे इस पे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ कोर्स कवर कर सकते हो और उसके आसपास भी काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं लाइक जंगल सफारी, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. आप वो कवर कर सकते हो फॉर दैट फ्राइडे. एंड या शाम को एक लेज़र शो होता है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड हाईलाइट ऑफ द होल स्टैचू ऑफ यूनिटी एक्सपीरियंस. तो वो भी आप शाम में कवर कर सकते हो. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन ड्राइव टूवर्ड सोमनाथ. ये अबाउट 545 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी. इसको कवर करने में आपको करीब 10.5 या 11 आवर्स लगेंगे. बट ये रोड काफ़ी अच्छा है, आउट एंड आउट एक हाईवे ड्राइव है, तो बहुत ही स्मूथ प्रोग्रेस होता है इस पर. एंड वंस यू रीच देयर आई वुड रिकमेंड स्टेइंग एट सागर दर्शन गेस्ट हाउस. ये सोमनाथ ट्रस्ट का ही है. यूजुअली ये बुकड रहता है, सो बेटर होगा कि आप ऑनलाइन इसको बुक करके ही जाएं. इसका लिंक आइटनरी में होगा. यहाँ से एक बहुत ही अमेजिंग व्यू है बोथ सोमनाथ टेम्पल का एंड अरेबियन सी का. तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस लगता है मुझे तो, और मैं ऑलरेडी 2 बार जा चुका हूँ एंड आई एम श्योर मैं वापस जाऊँगा तो यहीं रुकूंगा.
टेम्पल ऑब्वियसली आप उसी दिन शाम को विजिट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू रीच, या तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग जाके देन यू कैन लीव फॉर द्वारका. दिस इज अबाउट 233 किलोमीटर्स विच इज़ लाइक 4 hour ड्राइव फ्रॉम सोमनाथ. अगेन ये काफ़ी अच्छा रोड है, इनफैक्ट फ्लॉलेस रोड है ये. और इसमें एक स्ट्रेच विच पासिस थ्रू माधवपुर बीच, वो तो बहुत ही ज़्यादा सीनिक है. इट्स लाइक आप एक कोस्टल रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो एंड सीनिक ऑन बोथ द साइड्स. एंड वंस यू रीच द्वारका, आप इमिजिएटली टेम्पल में जाके दर्शन करके आप या तो फिर वहीं स्टे कर सकते हैं. विद इन द्वारका काफ़ी सारे होटल्स हैं, अच्छे खासे ऑप्शंस हैं. बट व्हाट दैट वुड मीन इज कि नेक्स्ट डे इट वुड बी लाइक अ 15 or 16 hour ड्राइव फॉर यू. या तो फिर यू ड्राइव टिल राजकोट और एनी अदर प्लेस दैट यू लाइक, एंड नेक्स्ट डे से आप अपने उतने 2-3-4 घंटे ट्रैवल के कम कर सकते हैं. सो दैट्स एंटायरली अप टू यू. एंड इसी टूर को अगर आपको 3 day आइटनरी में कवर करना है, आई थिंक यू वुड ओनली बी एबल टू कवर स्टैचू ऑफ यूनिटी. Okay, the next 3 day itinerary that I prepared is for Udaipur. तो इसमें आप उदयपुर सिटी कवर कर सकते हो. सो दिस इज़ लाइक अ 750 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम थाने और फ्रॉम मुंबई, जिसको कवर करने में रफली 13 hours लगते हैं. अगेन ये गुजरात वाला ही हाईवे है, तो अप टिल दानू और समवेयर अराउंड दैट प्लेस रोड्स का थोड़ा इशू है फिलहाल मानसून सीजन में, बट बियॉन्ड दैट द रोड्स आर गुड. तो आप अबाउट 13 hours में उदयपुर तो पहुंच ही जाएंगे. देन नेक्स्ट डे यू कैन डू अ लॉट ऑफ लोकल साइट सीइंग. उदयपुर में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लेक्स, पैलेस, जितना भी आप एक दिन में कवर कर सकते हो ऑफ कोर्स. एंड देन ऑन मंडे यू ड्राइव बैक होम. सो अगेन ये 13 घंटे का ड्राइव होगा. ऐसे ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बट देन इट्स स्टिल अ गुड प्लेस टू कवर एंड इट्स डेफिनेटली अ गुड ड्राइव मुंबई से उदयपुर. सो या दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस. बट अगर आपको 3 दिन में यू डोंट वांट टू गो आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो विद इन द स्टेट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कवरिंग द 8 अष्टविनायक टेम्पल्स. दीज आर समवेयर अराउंड पुणे के दोनों तीनों साइड्स में हैं. आप सैटरडे मॉर्निंग थाने या मुंबई से स्टार्ट करके मोरगांव, सिद्धटेक एंड थेऊर टेम्पल्स यू कैन कवर देम ऑन द फर्स्ट डे. एंड देन थेऊर इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हड़पसर इन पुणे, so you can easily stay there for the night. The next morning you can head towards Ranjangaon, then Ozar and then Lenyadri temples. So आपके 2 दिन में 6 temples cover हो जाएंगे, and then you can stay the night somewhere around that Lenyadri caves itself, which is also a very scenic area. तो आपको वहाँ stay करने में भी surely मज़ा आएगा. Then on the last day you can leave towards covering the remaining 2 temples, जिसमें आप वरद विनायक महाड़ and बल्लालेश्वर पाली temple cover करके you will just return back to Thane or Mumbai, and by Monday evening you will complete your long weekend trip. So ये थी 4 itineraries जो मैंने prepare की हैं for this upcoming long weekend. Of course like I said earlier, कितना ड्राइव करना है या कैसे ट्रैवल करना है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. ना करने के लिए तो आप गोवा भी कवर कर सकते हो 3 दिन में फ्रॉम मुंबई. यू कैन ड्राइव डाउन, लाइक आप अर्ली मॉर्निंग अगर निकलते हैं तो शाम तक आप पहुंच जाएंगे. थोड़ा सा फ्रेशन अप होके आप गोवा वैसे भी हम रात को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, सो यू कैन ईजिली डू दैट. देन यू विल हैव द होल ऑफ नेक्स्ट डे जहाँ पे आप और घूम सकते हो. एंड देन थर्ड डे यू कैन ड्राइव बैक अगेन 12 hours एंड गेट बैक होम. बट जैसा कि मैंने पहले कहा, some of these destinations are like very crowded, especially in long weekends. So one of the factors I had in mind was also to avoid tourist heavy places. Of course Statue of Unity पे आपको crowd मिलेगा, but I don't think उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा if you go if you make your bookings in advance and you go there. I hope ये itineraries आपको help करती हैं and ज़्यादा confuse नहीं करेंगी. And yeah, hope you have a good long weekend and more holidays to come. And if you like the video, please do share and do subscribe to the channel, guys. So until the next video, take care.